स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। अब छत्तीसगढ़ की बारी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूरे दिन का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज आप देखेंगे जब पीएम मोदी से मिले सीएम भूपेश, क्या हुई बात। इसरो में छत्तीसगढ़ का डंका, मौत के साए में सुकमा के एक गांव समेत तमाम छोटी बड़ी खबरें, और 5 मिनट में दिखाएंगे 50 खबरें। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आज राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव की बैठक में भी वो शामिल हुए और सीएम कल नीति आयोग की मीटिंग में भी शामिल होंगे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये तस्वीरें हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती का सबूत हैं, जहां राजनीतिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद की कोई जगह नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम भूपेश की इस तस्वीर को देखिए। दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कौन कह सकता है कि सीएम भूपेश बघेल तकरीबन हर दिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। बहरहाल मुलाकात हुई, बात भी हुई, लेकिन सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से किन मुद्दों पर बात की, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी दलवई हुसैन ने बूथ से लेकर जिला स्तर पर बनी कमेटियों की बैठक ली। ज्यादा डेलीगेट्स के नाम एआईसीसी को भेज दिए गए हैं। ये तस्वीरें रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां प्रदेश के कांग्रेस निर्वाचन अधिकारी दलवई हुसैन ने बूथ से लेकर जिला स्तर पर बनी कमेटियों की बैठक ली। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए पीसीसी ने 350 से ज्यादा डेलीगेट्स के नाम आज एआईसीसी को भेजे। ब्लॉक स्तर पर बीआरओ और जिला स्तर पर डीआरओ बैठक लेने के बाद कांग्रेस निर्वाचन अधिकारी दलवई हुसैन ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉक या जिला अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं आएगी। बीआरओ और डीआरओ सभी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर रिपोर्ट तैयार किए हैं। और हमारे सब जगह बीआरओ गए, सब जगह हमारे डीआरओ गए, बड़ी मेहनत उन्होंने ली और ये सारी लिस्ट आई है, वैसे की वैसी हम लोगों ने मान्य की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के चुनाव में कई कारणों से देरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर बनी कमेटियां बताती हैं कि संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत है। इसरो कल आजादी सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आजादी सेट की खास बात यह है कि इसके चिप निर्माण में छत्तीसगढ़ के महासमुंद के छात्रों ने भी योगदान दिया है, जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसरो एसएसएलवी के जरिए आजादी सेट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि उस सैटेलाइट को 750 छात्राओं ने बनाया है। इसमें छत्तीसगढ़ के छात्रों का भी योगदान है। महासमुंद की 8 बेटियों और 2 बेटों ने सैटेलाइट के चिप का प्रोग्राम तैयार किया है। हमने यहाँ पर एक चिप बनाया है जो सैटेलाइट द्वारा अंतरिक्ष में जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है जो हमें उपग्रह सैटेलाइट का उसमें सफलता प्राप्त हुई। आशीबाई गोलछा शासकीय कन्या विद्यालय महासमुंद के अटल लैब में छात्राएं स्पेस किड्स इंडिया के वेबिनार में सम्मिलित हुई। वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है, और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है। आजादी सेट के जरिए इसरो लड़कियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आगे लाना चाहता है। सुकमा के रेगड़गट्टा गांव में बीते 2 साल में अज्ञात बीमारी की वो चपेट में आने से
61 लोगों की मौत हो गई है। अब मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये सुकमा जिले का रेगड़गट्टा गांव है। इस गांव में चारों ओर मौत की दहशत पसरी हुई है। हर शख्स खौफजदा है क्योंकि बीते 2 साल में अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्गम आदिवासी इलाका होने की वजह से यहाँ लगातार हो रही मौत की खबर अब तक सामने नहीं आई थी। जैसे ही मामला प्रकाश में आया, प्रशासन चौकन्ना हो गया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। क्या कोई बीमारी पनप रहा है? क्या किसी कारण से हो रहा है? कोई पानी वानी तो गड़बड़ नहीं है और सरकार आज तक ध्यान नहीं दे रही। जिले के विधायक और मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्टर और एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को, एसडीएम को निर्देश दिया हूं, जो भी बीमारी व्यक्ति होगा तत्काल सुकमा में लाए। एक गांव में लगातार हो रही मौत प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब है। सरकार को आदिवासियों का समुचित इलाज कराने की जरूरत है। कांकेर के आमाबेड़ा इलाके में शुक्रवार को पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में पुलिस ने महिला नक्सली समेत कुछ के घायल होने का दावा किया है। जब टीम जंगल से लौटी तो भारी मात्रा में नक्सली सामान के साथ लौटी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना करतूत आए दिन सामने आती है, लेकिन इस बार कांकेर जिले के आमाबेड़ा में डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिलते ही पुलिस ने अंतागढ़ बॉर्डर पर दबिश दी। इस दौरान बौखलाए नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सली गोली से जख्मी हो गए। नक्सलियों की तरफ से हेवी फायरिंग हुई है और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे डीआरजी के जवानों ने दिया है। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से मोर्टार दागे गए। हालांकि नक्सली मौके से भागने में कामयाब हो गए। उधर पुलिस ने नक्सल वर्दी, वॉकी टॉकी, नक्सल साहित्य, दवाइयां और कुछ देसी हथियार बरामद किए हैं। पर मौके से हमको काफ़ी सारा जो कैंपिंग का सामान था नक्सलियों का वो बरामद हुआ है, जिसमें उनके दैनिक उपयोग की सामग्री है, उनकी वर्दियां हैं, टेंट्स। सरकार भले नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान चला रही हो, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस नक्सली बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने खाद की जांच के लिए रायगढ़ में लैब की स्थापना को मंजूरी दी थी। लाखों खर्च करके लैब भी तैयार किया गया, लेकिन साइंटिस्ट की नियुक्ति नहीं होने से मशीनें धूल खा रही। ये रायगढ़ जिले का खाद लैब है, जहां अमाना खाद की जांच की जा सकती है। इस लैब के उपकरणों और मशीनों पर धूल की मोटी परत बिछी है, जिसे 40 लाख रुपए खर्च कर खरीदा गया है। दरअसल बिल्डिंग और लैब तो तैयार है, लेकिन जांच के लिए साइंटिस्ट की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। प्रयोगशाला सहायक और दूसरे पदों का सेटअप भी अब तक तैयार नहीं हो पाया, लिहाजा किसानों को योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा। इस लैब को बनाने के बाद में भी यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाना दुखद है और कुल मिला के राज्य सरकार की उदासीनता के साथ साथ ये उनकी लापरवाही भी है। कृषि अधिकारी के मुताबिक नियुक्तियां शासन के स्तर पर होती हैं। इस संबंध में पत्र लिखे जा चुके हैं। अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि जल्द से जल्द अगर पद स्वीकृत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है होना चाहिए आगे आगामी समय किसानों को मिलेगा। प्रशासन की ये पूरी कवायद सिर्फ हाथी दांत साबित हो रही है। देखना होगा कि कब तक किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिल पाता है। राखी त्योहार के ठीक पहले एससीसीआर ने 68 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है, लिहाजा टिकट कैंसिल कराने वालों की भीड़ रिजर्वेशन काउंटर पर भी पहुंच रही है। लोगों में रेलवे के प्रति काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में लगी ये भीड़ उन लोगों की है जो अपनी रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कराने पहुंचे हैं। राखी के ठीक पहले टिकट कैंसिल कराना अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि एससीसीआर ने 68 ट्रेनों को 6 से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों में कैंसिल कर दिया। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया उनमें मेल एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। अचानक ट्रेन कैंसिल होने से यात्री मायूस और आक्रोशित हैं। 9 तारीख की बुकिंग थी और 12 तारीख को आना था, तो ट्रेन कैंसिल हो गया। दोनों कैंसिल हो गया? दोनों, जाने का भी कैंसिल हो गया, आने का भी कैंसिल हो गया। मैंने तत्काल का बुक किया था, उसके बाद एकदम से कल ही मैसेज आया कि कैंसिल हो गई ट्रेन। उसके बाद जब मैंने काउंटर टिकट दूसरी ट्रेन का ले लिया, उसके बाद मेरा मैसेज आया कि कंफर्म हो गया। अचानक बिना सूचना दिए अगर रेलवे प्रशासन ये करता है तो ये तो मेरे ख्याल से ही गलत है। राखी का त्योहार नजदीक है, ऐसे वक्त में एक साथ 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। आखिर रेलवे कब यात्रियों की परेशानी को समझेगा?
और अब आपको छत्तीसगढ़ के 2 स्कूलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां शिक्षकों की कमी है, छात्र परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। सरायपाली के बसना में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ के सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हिंदी, राजनीति और भूगोल के टीचर ही नहीं है, जिससे दूसरे विषयों के टीचर इन विषयों को छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी शिक्षक की कमी है, जिससे हमारे क्लास 12वीं को हमारे फिजिक्स के टीचर श्री पीके नायक सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। अभी प्राचार्य के नहीं होने से प्राचार्य का भार मुझे संभालना पड़ रहा है। पखांजूर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के हरिदासपुर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है। वहीं स्कूल की इमारत भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। डाक बनाना, दूसरा बच्चों को देखभाल करना, पढ़ाना, इसमें समस्या बहुत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र सहारा होते हैं, लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा छत्तीसगढ़, कैसे आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़? अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक बिलासपुर संभाग के जलाशय प्यासे हैं। बांधों में अब तक औसतन 55% ही पानी भर पाया है। उधर सूखे की आशंका के बीच किसान खेतों के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सावन का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन बिलासपुर संभाग के जलाशय अब भी प्यासे हैं। जलाशय औसतन 55% ही भर सके हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बिलासपुर संभाग के अरपा भैंसाझार 35, केलो 26, बांगो 54, खारंग और मनियारी में 88 से 90% जल भराव हो पाया है। इसके अलावा घोंगा में 59, केदार में 55, पुटका में 48, किंकारी में 62% जल भराव हो पाया है। मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा और कोरबा के कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति बनने लगी है। लिहाजा अधिकारियों ने जलाशयों का परीक्षण कर जरूरत के मुताबिक पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिन जिन जलाशयों में पानी की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जाती है, संबंधित कार्यपालन अभियंता के द्वारा मौके का मुआयना करके मांग के अनुरूप उसके स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई है। बारिश होने पर निश्चित ही किसानों के साथ प्रशासन को भी बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर राहत की खबर है। अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश की सक्रियता देखने को मिल सकती है। साथ ही बस्तर संभाग में भारी बारिश की भी संभावना है। ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। खेतों में दरारें पड़ने लगी है। धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। लिहाजा किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी राहत देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश की सक्रियता देखने को मिलेगी। वहीं बस्तर संभाग के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में मतलब साउथ छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बारिश नहीं होने से जहां उमस बढ़ी है, वहीं मौसमी बीमारियां भी तेजी से बढ़ गई है। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर संभाग के कई जलाशय भी अब भी प्यासे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो किसानों के साथ प्रशासन को भी बड़ी राहत मिलेगी।